हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं राजन कफौदन अपने इस यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा दोस्तों मैंने वादा किया था कि हम अपने फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को लेकर डिस्कस करेंगे। तो ठीक उसीलिए हम अपने इस चैप्टर का डिस्कस करने आ गए हैं। तो आइए थोड़ा इस चैप्टर को देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो इसको देखेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें क्लियर होना चाहिए। वो बेसिक चीजें हैं कि हमें पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को अच्छे तरीके से जानना चाहिए। तो आइए हम आज हमारा यही आज टॉपिक है, यही गोल है कि पुष्प की संरचना बोले तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद में एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। जैसा कि आप हमारे साथ बने रहिए। इस टॉपिक अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इस तरह से बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आपका पेपर में मान लीजिए 5 नंबर क्लियर हुए, क्योंकि ये क्लास 12th के पेपर में 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करने में तनिक भी कठिनाई नहीं होती है। तो आइए देखते हैं। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है, इसके 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है जैसे बाह्य दलपुंज, जिसको कैलेक्स कहते हैं। दूसरा पार्ट है दलपुंज, जिसको इंग्लिश में बोले तो कोरोला कहते हैं। पुमंग है, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम है, जिसको जयांग कहते हैं। और जो ये इसमें जो चारों भागों में से जो कैलेक्स और कोरोला है, जो ये दोनों हमारा पार्ट है, इसको हम पुष्प का आवश्यक अंग कहते हैं। और पुमंग जयांग बोले तो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम को हम लैंगिक अंग कहते हैं। ये जनन में भाग लेते हैं, इसलिए हम इनको लैंगिक अंग कहते हैं, बोले तो रिप्रोडक्शन में। अब आइए हम थोड़ा पुष्प की संरचना को देखते हैं। पुष्प की ये हमारी संरचना है। ऐसे हमें बोर्ड कॉपी में फ्लो करना है। इसमें बहुत सारे देखिए भाग बने हुए हैं। जैसे ये हमारा ये पुष्पवृंत है, ये पुष्पवृंत है, और ये पुष्पासन है, जिससे पुष्प के विभिन्न भाग निकलते हैं, उसको पुष्पासन कहते हैं। ये पुष्पासन है। ये हमारा बाह्य दलपुंज है, जिसको हमने बताया कि इंग्लिश में इसको कैलेक्स कहते हैं। ये हमारा दलपुंज है, जिसको कोरोला कहते हैं। इसमें दलपुंज का कार्य क्या है ये जानिए। दलपुंज कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पुष्प में जो दलपुंज का कार्य होता है वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और ये हमारा बोले तो नर जननांग जिसे पुकेंसर कहते हैं, पुमंग भी कहते हैं हम इसको। इंग्लिश में बोले तो एंड्रोसियम। हमारा मादा जननांग है, जो ये उभरी हुई संरचना जो है आपको दिखाई पड़ रही है, ये मादा जननांग है, इसको हम गाइनोसियम स्त्री कैंसर कहते हैं। तो इन सभी भागों को बनाने से हमारी एक पुष्प की संरचना तैयार होती है। अब हम इसमें थोड़ा सा जैसे थोड़ा और अच्छा मॉडिफाई करने के लिए, पेपर में थोड़ा अधिक मार्क्स को उठाने के लिए, मैंने इसके नर जननांग और मादा जननांग को अलग अलग बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। आइए समझते हैं। यह है नर जननांग बोले तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसके अंतर्गत ये देखिए इसका स्ट्रक्चर बना है। इसमें ये है तंतु है, ये जो हमारा तंतु है, जिसको फिलामेंट कहते हैं। और इसके अंदर ये देखिए ये पराग कोष है, जो ये सभी ये पूरा जो ये बना हुआ है, ये पराग कोष है, जिसको एंथर कहते हैं। एंथर के अंदर ही हमारे पराग कण पाए जाते हैं, जिसको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। इसके अंदर जो पराग कण पाए जाते हैं उन्हें हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। इसी तरह से है मादा जननांग स्ट्रक्चर, मादा जननांग संरचना। मादा जननांग संरचना में जो ये हमारा जो उभरा हुआ जो ये भाग दिखाई देता है, इसको हम ओवरी कहते हैं, बोले तो अंडाशय कहते हैं। और इससे जो ये पतली संरचना जो ये निकल रही है, इसको हम वर्तिका कहते हैं, स्टाइल्स।
और जो ये संरचना है इसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं। तो इस तरह से ये सभी को मिलाकर हमारा पुष्प की संरचना पूर्ण हुई। और इन सभी का अध्ययन करने के बाद में जो हमारा टॉपिक है हम उस पर चलेंगे। और ये थोड़ा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये पेपर में आपको फ्लो करना है। आपके पेपर में आएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, मतलब पुष्प की संरचना को तथा उसके विभिन्न भागों को समझाइए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और ये टॉपिक आता है तो ऐसे आप उसमें फ्लो करेंगे तो मेरा ये वादा है कि आप 5 नंबर पूरे पाएंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो इसलिए इस तरीके से मैं अपने क्लास को लेता हूं विदा। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।